दोस्तों, मेरा नाम है आरुषि तलवार। मैं एक एक्टर, वॉइस एक्टर और एंकर हूँ। नहीं, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, मैं भी आऊँगी। एक्टिंग की शुरुआत वैसे बचपन में ही हो गई थी, क्योंकि मुझे सबकी मिमिक्री करने का, सबकी नकल उतारने का बहुत शौक़ था। तो फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने मैं अक्सर सबकी मिमिक्री किया करती थी और आई थिंक उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा। Dubbing is more of playing someone else's character, giving your voice to someone else's character. किसी ने ऑलरेडी वो परफॉर्म किया हुआ है और आपको उनके लुक के हिसाब से, उनके एक्सप्रेशन के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से आपको मैच करके बोलना होता है, इस तरह कि वो बिल्कुल नेचुरल लगे और लगे ना कि डब किया है। तो आपको उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। जब वो रुके अपने परफॉर्मेंस में तो आपको रुकना होता है, वो खांसे तो आपको खांसना होता है। सो बेसिकली आपको जो वीडियो होता है आपके सामने उसे बिल्कुल फॉलो करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस एंड ऑब्वियसली जिस लैंग्वेज में आप डब कर रहे हैं वो उस लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। डबिंग के लिए आपको अपनी डिक्शन पर भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, जहाँ कहाँ है आएगा और कहाँ है आएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें डबिंग में बहुत एक्टिंग में भी बहुत मायने रखती हैं। एंड एक्टिंग इज़ मोर अबाउट प्लेइंग अ कैरेक्टर। एक्टिंग में आपको अपनी लुक का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो किरदार आप निभा रहे हैं आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि आप बिल्कुल वैसे दिखें। अगर आप 18 साल की लड़की का किरदार निभा रहे हैं तो आपको अपने कपड़े या अपने लुक आपको उस पर वैसे ही काम करना पड़ता है। एंड मॉडलिंग इज़ आई थिंक मोर अबाउट लुक्स। आप योर पर्सनैलिटी, जैसे रैम्प वॉक्स हो गए, प्रिंट शूट्स हो गए, सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट योर लुक। आई थिंक डबिंग करते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसे बिल्कुल मैच करें। आपकी वॉइस, आपके एक्सप्रेशंस, आपका टोन, आपका डिक्शन, एवरीथिंग शुड मैच। ऐसा होना चाहिए कि वो लगे ही ना कि किसी ने उसे डब किया है। सो इट हैज़ टू बी दैट परफेक्टली मैच्ड, सिंक्ड। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डबिंग कि आप वीडियो को बहुत बहुत अच्छी तरह से मैच करें। मैंने एक फिल्म डब की थी फॉर बिग मैजिक जिसका नाम था एस्केप फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ। उसमें मैंने सुरीली का कैरेक्टर किया था जिसको हमने हेमा मालिनी की वॉइस दी थी। तो वो कुछ ऐसे बोलती थी, नहीं, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, मैं भी आऊँगी। ये था। और एक शो डब किया था मैंने कार्टून चैनल के लिए जिसका नाम था हैरी एंड हिज बकेट फुल ऑफ डायनासोर्स। सो उसमें हैरी एक बच्चा होता है और बहुत सारे डायनासोर्स होते हैं जो उसके फ्रेंड्स होते हैं। बहुत अच्छा शो था। तो उसमें मैंने हैरी की वॉइस दी थी और उसकी बहन की भी वॉइस दी थी और उसकी दादी की भी वॉइस दी थी। 3 कैरेक्टर्स किए थे मैंने। सो हैरी कुछ ऐसे बात करता था, मुझे आज स्कूल जाना है, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। और हैरी की बहन, नहीं हैरी, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज हमें खेलना चाहिए। हैरी की दादी, बच्चों, स्कूल जाना अच्छा होता है, चलो अब स्कूल जाए। So this was like a small few characters that I've done. Lot of films that I've done for Disney and all these channels. So इनके साथ एसोसिएशन अच्छा ही है और अगर आप इतना काम कर लेते हो तो आपको लोग जानने लगते हैं। एंड देन स्पेशली जब आप कोई डिज्नी की फिल्म डब करते हैं तो आपको बुलाया जाता है, बाकायदा एक स्क्रीनिंग होती है। सो ऑब्वियसली यू फील नाइस। पेरेंट्स अपनी जगह सही हैं जब वो कहते हैं कि पढ़ाई पर फोकस करो। सो आई थिंक हम सबको अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, मैंने भी की। सो आई थिंक व्हेन आई वाज इन द 12th स्टैंडर्ड आई न्यू कि मुझे यही करना है
ऑल्दो हर पेरेंट्स की तरह मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं MBA करूं या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करूं या ऐसी कोई डिग्री लूं, बट आई थिंक आई वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड कि मुझे क्या करना है बाय द टाइम आई फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन। ऑब्वियसली 12th तक मुझे पता चल गया था, बट यू नो आई केप्ट लर्निंग समथिंग और द अदर वाइल स्टडिंग ऑल्सो। मैंने डांस सीखा, मैं थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन किए, सो आई थिंक दैट्स हाउ आई केप्ट लर्निंग। और बाय द टाइम आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ आई ऑलरेडी न्यू व्हाट आई हैव टू